परसीव नहीं कर पा रहे, आप ड्युअलिटी में जी रहे हो, आप दूसरा कोई आ रहा है आपके सामने, आपको लग रहा है ये दूसरा है और ये मैं हूं। जैसे सपने के अंदर आप सपना देख रहे हो, सपने के अंदर आप किसी से मिल रहे हो, किसी व्यक्ति से, ठीक है, आपको लगता है ये मेरे से दूसरा है, ये मैं किसी दूसरे से मिल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो सारे आपके अंदर ही है। वो व्यक्ति सपने में आपके अंदर ही वार्तालाप हो रही है, आप अपने आप से ही बात कर रहे हो। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है, ये गुरबाणी में भी लिखा है कि ज्यों सपना और देखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। उन्होंने लिखा कि जैसे आप सपना देखते हो, सपने के साथ उन्होंने कंपेयर किया और बहुत एप्ट उदाहरण दी उन्होंने कहा कि इसी तरह से ये दुनिया एक सपना है जिसमें जो आपकी चेतना के अंदर ही घटित हो रहा है, सारा कुछ आपके अंदर ही हो रहा है, आपको लग रहा है मेरे से बाहर हो रहा है। तो जो दूसरा व्यक्ति आपसे मिल रहा है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो आप ही हो, आपकी ही चेतना का एक रूप है जो अपने आप से बात कर रहा है। और आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप अपने आप से ही बात कर रहे हो बेसिकली। तो उन्होंने ये कहा था कि उस रियलिटी को परसीव कर लोगे जब तुम सबके अंदर सब घटों में व्याप्त हो जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं, उनके शिष्य हुए हैं विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी ने ना, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्होंने उनको एनलाइटनमेंट प्रदान की थी, गिफ्ट दी थी, ऐसे जैसे उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी इसके लिए, गुरु ने उनको प्रदान की थी। तो रामकृष्ण परमहंस जी को था गले का कैंसर, और उनको जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो ये हर बार स्वयं यही प्रश्न करते थे कि आप तो खुद भगवान के साथ जुड़े हुए हो, तो आप अपने गले का कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेते? आपको तो आपकी बुलाने पे तो काली माता प्रकट हो जाती है, तो आप उनसे वरदान ले लो कि मेरे गले का कैंसर ठीक हो जाए, वो दे देंगे आपको, वो आपकी माँ है। तो वो उस बात पे उन्होंने बहुत बढ़िया बात की उनको सिखाने के लिए विवेकानंद को। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, कहते मैंने मांगा था ये वरदान काली माँ से कि आप मेरे गले का कैंसर क्यों नहीं ठीक कर देते? तो कहते काली माँ ने एक जवाब दिया कि तेरा एक गला है क्या? तू क्या सिर्फ इसी गले से खाता पीता है? तू तो सभी गले तेरे ही हैं, जो पूरी दुनिया में तेरे जितने भी लोग रह रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उनका अनुभव तुझे ही तो हो रहा है, क्योंकि वो समाधि में थे। और समाधि में जब आपकी कॉन्शियसनेस समाधि में चली जाती है तो आप सिर्फ इस शरीर से नहीं भोग रहे, आप सारे शरीरों में रमन कर रहे हो। आप बिल गेट्स में भी बैठे हो। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज गई मनमीत जी। नाम ही ऐसे प्राणी का ले लिया। हाँ, आप चाहो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते नहीं, हो। लेकिन बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, अच्छा एग्जाम्पल। हेलो, हाँ नहीं, उनकी बात वो पूरी नहीं कनेक्शन हुई। हाँ टूट जी, गया था मेरे बोलिए ख्याल से बोलिए बीच में शायद। बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही? जी आ रही है। हाँ जी, आपकी कट के आ रही है आवाज मेरे ख्याल से। आपकी कट के आ रही है आवाज। नहीं, हमको तो आपकी आवाज एक मिनट, सही आ रही है। आपकी हमें परफेक्ट आ रही है, आप बोलो। आप आप परफेक्ट आ बोलिए। रही है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ जी, मैम आपने रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है ये? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कि वो सारे जितने भी दुनिया में शरीर हैं वो सारे तुम्हारे ही तो हैं, तुम ही तो उनमें से भोग कर रहे हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है एक शरीर को ठीक करने की जब तुम्हारे पास इतने शरीर हैं? तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो समाधि का अनुभव होता है वो इंसान की जिंदगी चेंज कर देता है। वो स्वार्थी रह ही नहीं सकता तब, क्योंकि वो एक शरीर से बंधा नहीं रहता, वो सारे शरीरों में रमन कर रहा है, वो सभी देवताओं में, सभी असुरों में वो खुद को अनुभव कर रहा है। तभी कृष्ण ने कहा कि असुरों में मैं सर्वश्रेष्ठ असुर हूं और देवताओं में मैं सर्वश्रेष्ठ देवता हूं। मैं दोनों में एट ए टाइम रह रहा हूं, मेरे लिए द्वंद्व है ही नहीं, मेरे लिए युद्ध है ही नहीं। तो उन्होंने युद्ध का पार्ट ही नहीं बनना पसंद किया। वो कहते मैं युद्ध का पार्ट ही नहीं, मैं दोनों साइड की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे हैं, मेरी क्रिएशन है और मैं ही हूँ, दोनों, दूसरा है ही नहीं कोई। तो जो द्वंद्व है, जब तक आप द्वंद्व में हो तब तक आप डुअलिटी में हो, और जब ये द्वंद्व हो जाएगा तब आप लिबरेशन की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और इसीलिए इंसान का जन्म हुआ था। इसके अंदर दोनों गुण हैं, देवताओं के भी और असुरों के भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में युद्ध रहता था, लेकिन सृष्टि के पार्ट थे दोनों, और दोनों का इक्विलिब्रियम बनना जरूरी था। तो उन्होंने इंसान पैदा किया। इंसान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दोनों को लिबरेशन की ओर लेके जा सकता है, देवताओं को भी और असुरों को भी। इन दोनों से ऊपर है इंसान। सभी ग्रंथों में लिखा है कि एंजल्स जो हैं, वो देवता जो हैं, वो तरसते हैं इंसान के शरीर को, कि हमें इंसान का शरीर मिल जाए और हम लिबरेशन की तरफ जा सकें। देवताओं के शरीर में लिबरेशन नहीं पॉसिबल,
सिर्फ इंसान के शरीर में पॉसिबल है। ये इक्विलिब्रियम लेके आ सकता है अपने अंदर, समाधि अनुभव कर सकता है। तो इंसानी जन्म का जो धर्म है बेसिकली, वो ना तो सर्विस टू अदर्स है, ना ही सर्विस टू सेल्फ है। उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं, सर्विस टू फॉल्स सेल्फ और सर्विस टू रियल सेल्फ। फॉल्स सेल्फ क्या है? फॉल्स सेल्फ ये है कि जो आप अभी अनुभव कर रहे हो, अपनी ईगो, आपको सिर्फ अपनी ईगो एक्सपीरियंस हो रही है, दूसरे की ईगो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, नेचुरल टेंडेंसी है, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो आपकी सोच उसी तरफ जाएगी। स्टेट है ह्यूमैनिटी की, उसमें हर कोई सिर्फ अपनी अपनी ईगो एक्सपीरियंस कर पा रहा है। अब मुझे गिनी नेजा जी की ईगो नहीं फील हो रही, गिनी नेजा जी को मुझे नहीं हो, मेरी नहीं हो रही होगी। और इसी तरह से जितने भी लोग हैं, वो चाहे बाहर से हम कनेक्टेड हैं लेकिन अंदर से हम सेपरेट हैं, बिकॉज हमारी ईगो जो है वो सेपरेटेड है। वो उस वेल की वजह से सेपरेट है, जो वेल की बात की है लॉ ऑफ वन में, कि जो भुला देती है हमारी असली पहचान को हमसे। हम असल में तो सब एक ही हैं, हम जो है वो हम नहीं है, हम मैं ही हैं। लेकिन वो मैं जो है वो उससे हम टूट के अलग मैं में आ गए हैं, जो हमें सेपरेटनेस का अनुभव करवा रही है। तो वो जो वेल है, वो वेल जो थी उसकी वजह से ये दो पार्ट्स बन गए, सर्विस टू अदर्स और सर्विस टू सेल्फ। लेकिन ये दोनों ही पाथ आपको इसी डेंसिटी में घुमाए रखेंगे, इसी डेंसिटी में घुमा के रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप सर्विस टू अदर्स करके देवताओं के पद तक पहुंच सकते हो, आप 7वें आसमान तक पहुंच सकते हो, जिसको कहा है कि 6th डेंसिटी या 7th डेंसिटी तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन वहां से फिर से आपको वापस इंसानी जन्म में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पूर्ण लिबरेशन नहीं प्राप्त कर लेते, जिसको कहते हैं समाधि, जिसको कहते हैं कि आप हर किसी को अपने अंदर अनुभव नहीं कर लेते जब तक, तब तक आपको वापस आना ही पड़ेगा। तो हमारे ग्रंथों में जो लिबरेशन का जो सार बताया गया है, उसमें बताया है कि ना तो आप सेवा से जा सकते हो और ना ही राजभोग के जा सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप को जानना है, और ये दोनों से परे एक सन्यासी का जीवन जो होता है, वो ना तो देवताओं की श्रेणी में आता है ना असुरों की, वो दोनों से परे होता है। वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं, मैं इस युद्ध का पार्टी नहीं बन रहा, आई एम सेपरेट। मुझे सिर्फ अपने आप को जानना है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ एक इल्यूजन है, ये एक दिखावा है मेरे सामने जो षड्यंत्र हो रहा है, और मुझे इसके पर्दे के पीछे की सच्चाई जाननी है, बस दैट्स इट। और रियल सेल्फ क्या है? तो जो वेल है, जो वेल हमें सेपरेट कर रही है एक दूसरे से, उस वेल के अंदर पियर्स कर देना, उस वेल के अंदर होल कर देना, वो रियल सच्चाई को आपको दिखाएगा। लेकिन वो व्हील कैसे हटे, वो कैसे पियर्स हो, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन लॉ ऑफ वन में पूछा गया था कि वो वेल को कैसे हम पियर्स कर सकते हैं। तो उसके उत्तर में रा ने ये बताया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे एडेप्ट्स हैं, एडेप्ट्स कहते हैं सन्यासियों को, संतों को, जो पूर्ण समाधि तक पहुंचे हुए हैं। वो कहते हैं ऐसे एडेप्ट्स हैं जो अपनी एनर्जी के द्वारा, एनर्जी की को फोकस करके आपकी वेल के अंदर छेद कर सकते हैं। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, और अगर वो ऐसा कर दें तो उस इंसान को उसी क्षण पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, वो सारे इल्यूजन से परे चला जाएगा। और ये वेल को पियर्स करने का जो तरीका है, इसको हमारे ग्रंथों में दीक्षा बोला है। दीक्षा जो गुरु अपने शिष्य को अपनी प्राण शक्ति के द्वारा देता है। और इसी चीज को गीता में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को हमने कभी भी फोटो देखना, उनके हाथ से किरणें निकल रही हैं और किरणें उनके मस्तक पे जा रही हैं, और वो उसी क्षण अपने आप को भगवान के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है कि मैं कौन हूं। वो अपनी रियल सेल्फ को जान रहा है, जो जब उसको आत्मज्ञान हुआ था, जो ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो वो जो व्हील की पियर्सिंग है, दैट इज ओनली नीड टू बी हैपन। और बाकी सारा कुछ जो है वो जंजाल है, उसमें आपको कहीं भी नहीं पहुंचोगे आप। वो सिर्फ एक गोल घुमाने वाली एक चक्री है, जो वहीं उसी पॉइंट पे ले आएगी जहां से आप स्टार्ट हुए थे। हमेशा आप देख लेना, जो सेवा के मार्ग पे चले हैं, कभी ना कभी जाके वो इतने ज्यादा स्वार्थी हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि जब सेवा के मार्ग पे निकलेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं बदले में, तो वो नेचुरली स्वार्थी हो जाएंगे कि यार मिलता तो कुछ है नहीं, तो अब हम क्यों ना अपने बारे में सोचें। और जो अपने बारे में सोच सोच के थक गए हैं, वो धीरे धीरे सेवा के भाव में आएंगे। ये चक्र है, ये ऐसे ही चलेगा। कोई सर्विस टू अदर्स में से सर्विस टू सेल्फ में आ जाएगा, कोई सर्विस टू सेल्फ में से सर्विस टू अदर्स में चला जाएगा। ये दोनों ही पाथ इस 3D रियलिटी को चलाने के लिए बनाए गए थे, इससे बाहर निकालने के लिए नहीं बनाया ये मार्ग। इससे बाहर निकालने वाला मार्ग सिर्फ एक ही है, वो ये है कि 3D रियलिटी को एज इल्यूजन परसीव करो और इसमें से बाहर निकलने की तैयारी करो। और आप ऐसे गुरु का संग करो, ऐसे गुरु को ढूंढो जो उसी क्षण आपको
और एक घड़ी के अंदर आपको भगवान के जो आपके रियल स्वरूप के दर्शन और आपको एक्सपीरियंस करवा दे उसका, जिसको समाधि कहते हैं हम। जब आपको एक बार उसका एक्सपीरियंस हो गया, चाहे 1 सेकंड के लिए ही हो जाए, वो व्यक्ति दोबारा काल के चक्कर में दोबारा नहीं फंसता, टाइम के चक्कर में वो दोबारा नहीं फंसता, क्योंकि उसको अपनी रियल सेल्फ की नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस हो जाती है। वो सिर्फ फिलॉसफी के सहारे नहीं रहता, वो एक्सपीरियंस का उसको आंखें मिल जाती हैं। तो यही मेरा जो पॉइंट था, जो मैंने कहना था, इसके ऊपर भी हम विस्तार में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे अष्टावक्र गीता है, उसमें भी क्वेश्चन आंसर, जो राजा जनक ने क्वेश्चन पूछा था अष्टावक्र जी से, तो उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई, और उसके बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को उस आत्मज्ञान करवाया था। उसके बाद उनके सारे प्रश्न जो थे वो गिर गए, क्योंकि उसके बाद जरूरत ही नहीं रह गई थी फिलॉसफी की। जब आपको दिखने ही लग जाए, जब आपके पास आंखें आ जाएं, तब आपको लाठी की जरूरत नहीं रहती, तब आपको दिखने लग जाता है। तो इस तरह से मैं ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो लॉ ऑफ वन है, इसमें से जो हमें छांटना है, जो हमारे लिए जरूरी है, वो ना तो सर्विस टू अदर्स है, ना ही सर्विस टू सेल्फ है। वो सिर्फ उस वेल के बारे में चर्चा बहुत जरूरी है, जो वेल लगाई गई थी। और जो गिन्नी जी ने क्वेश्चन पूछा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि वो जो वेल जब लगाई गई तो हमारी फ्री विल के ऊपर इंफ्रिंजमेंट थी। डेफिनेटली वो थी फ्री विल के ऊपर इंफ्रिंजमेंट, लेकिन उसमें एक ऑप्शन भी दिया गया है, जो गुरबाणी में लिखा है, कहते जिनका ग्रह तिन दिया ताला। कहते जिसने ये ग्रह बनाया ना, ग्रह कहते हैं बॉडी को, शरीर को, कहते जिसने ये बॉडी बनाई है, जिनका ग्रह तिन दिया ताला, उसी ने वहां पे एक ताला लगा दिया इस बॉडी के अंदर। एक बॉडी के अंदर एक जगह है जिसको दसम द्वार कहते हैं, जिसको वेल कह सकते हो आप, जिसको अहम का पर्दा भी कहते हैं, होमे का पर्दा भी कहते हैं। वो जो उसमें ताला लगा दिया है, तो कहते जिनका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौंपाई। कहते कुंजी जो है उसकी, जो उसको की है उस ताले की, वो की जो है वो गुरु के पास उसने सौंप दी, गुरु के पास सौंप दी क्रिएटर ने, कि इसके पास पड़ी है तेरी चाबी, अपना ताला खुलवाना है तो गुरु के पास जा, उससे चाबी ले ले और अपना ताला खुलवा ले। सिंपल बात बताई उन्होंने सिंपल शब्दों में। कहते अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। वो कहते आप जितने मर्जी उपाय कर लो, जितने मर्जी आप एफर्ट्स कर लो, क्योंकि एफर्ट्स आप जो कर रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा किसके आधार पे कर रहे हो? मन बुद्धि इंद्रियों के आधार। और मन बुद्धि इंद्रियां तीनों ही वहां तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये तीनों उसके हायरार्की के नीचे आती है। कॉन्शियसनेस इनसे ऊपर है। इनके वो कहते होते हैं पंजाबी में एक वर्ड होता है कि इन्हां ओदा फॉ नहीं पैंदा इन्हां दा। बेसिकली गिन्नी जी अगर समझ सकते हैं पंजाबी, तो इनके वो एक्सेसिबल नहीं है, वो कॉन्शियसनेस इंद्रियों के एक्सेसिबल। आपकी आवाज गई। हेलो, आवाज आपकी गई। मनमीत जी, आपकी आवाज चली गई। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आ रही है। हेलो, हाँ जी, अब आ रही बोलिए। है? आ रही है, आ रही है। तो हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब वो था कि उसमें लिखा है कि आप जितने भी एफर्ट कर लोगे, तो आप एफर्ट के थ्रू वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको सिर्फ एक ही एफर्ट करना है, आपको सदगुरु की शरणाई होना है। सदगुरु कोई ब्रांड नहीं है, सदगुरु का मीनिंग है, जिन्होंने ब्रांड बना दिया है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। सदगुरु बेसिकली इज, सद का मतलब सच्चा और गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश में लेके जाने वाला गुरु। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको फिलॉसफी ना दे, जो आपको बातें ना दे, जो आपको कोई जप तप का मंत्र ना दे, जो आपको ये ना बोले कि मेरे आश्रम में आओ, मेरी सेवा करो, मेरे शिष्यों की सेवा करो, नहीं, ऐसा व्यक्ति जो तत्क्षण जब आप उसके पास जाओगे, गीता में भी लिखा है कि जब तुम एक तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शनः। तो गीता में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे योगी महापुरुष के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनसे प्रश्न कर। प्रश्न करने पे पहले तो वो तुझे उत्तर देंगे, उसके बाद तुझे उस तत्व का दर्शन करवाएंगे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो फिलोसफिकल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ वो आपको एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस करवाएंगे। और वही गुरु सच्चा है जो एक्सपीरियंस करवाता है। जो दूसरे गुरु हैं जो फिलोसफी झाड़ रहे हैं, या आपको अंदर लाइट दिखा दी, लाइट भी दिखा दी, तो भी आपकी कॉन्शियसनेस दूसरों की कॉन्शियसनेस एक तो नहीं ना हुई। आपने एक लाइट देख ली, लाइट देखने से क्या हो जाएगा? आप अभी भी सेपरेट हो, आप अभी भी सेपरेटनेस का अनुभव कर रहे हो।
आपने एक ऑब्जेक्ट देखा है, आपने अपने आप को नहीं देखा। तो अपने आप को जानना है। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब तक आप पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर लेते कि ये मैं हूं, पूरा यूनिवर्स मैं हूं, तब तक आपके पास एनलाइटनमेंट नहीं आई। और यही एक्सपीरियंस को आपने एक कसौटी लेके चलना है। जब तक ये एक्सपीरियंस ना हो जाए, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई देवी देवता आ जाए, कोई शंकर भगवान भी खुद उतर के आ जाए आपके सामने, उसकी बात नहीं सुननी। आपको इसी बात पे अटल रहना है कि मेरा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, जो वो समाधि है, मुझे सिर्फ वही एक्सपीरियंस करना है, कोई और वरदान मुझे नहीं चाहिए। तो वही व्यक्ति जो अपने विवेक से टूल एक्सपीरियंस को कसौटी लेके और ऐसे गुरु की खोज में रहेगा, उसको हमेशा सच्चाई का रास्ता मिलता रहेगा और वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। और ये डेंसिटीज उसके लिए अपने आप खुलती रहेंगी। ये साइड प्रोडक्ट है, ये इनके पीछे नहीं भागना आपने कि मैंने 5D में जाना है, मैंने 6D में जाना है। 5D 6D वाले सारे 3D में वापस आएंगे केड़ा खा के, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो 3D में ही मिल सकती है, 5D में भी नहीं मिल सकती ये चीज, वो सिर्फ 3D में क्या मिल सकती है, वो पूर्ण एनलाइटनमेंट, जिसको तरसते हैं देवी देवता जो हायर डेंसिटीज में बैठे हैं, जो हायर बीइंग्स हैं, जो वो भी तरसते हैं इस चीज। तो उस चीज के आपको प्राप्ति के लिए खोज करनी है और अपने विवेक को इतना शार्प कर लेना है कि आपका कोई भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, उसमें से हंस की तरह दूध दूध चुन लो और पानी पानी छोड़ दो। ये बनना है आपको। क्या बात परफेक्ट, बोली मनमीत वंडरफुल, भाई, थैंक मजा यू आ सो गया भाई गॉड, मच। सीरियसली आपकी बातें इतना सुन के बढ़िया, थैंक यू, इतना थैंक यू क्रिस्प मुझे में टाइम देने आपने के जो लिए। बोला है और ना। गिन्नी जी बहुत अच्छे इंसान है, नहीं तो ये क्या होता है आमतौर पे लोगों की ईगो, जो दूसरे चैनल वाले होते हैं ना, उनके पास मैं काफी रिक्वेस्ट की है, कभी किसी ने टाइम नहीं दिया। गिन्नी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, जिन्होंने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे इंसान ही सत्य की खोज कर सकते हैं जो सबको सौभाग्य सुनना मेरा जानते हैं, है, जो सिर्फ सौभाग्य हमारा है कि आप आए और आपने इतना आधे पर्दे तो आप ही ने हटा दिए। हमारी दुनिया भर के बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो दिमाग में होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम किस तरफ भाग रहे हाँ हैं, जी हमें यही नहीं पता हम कहाँ भाग रहे हैं। तो वो काफी क्लैरिटी दी आपने, जी आपकी जी, थैंक बातें, आपने यू। मतलब इतनी रिसर्च किया, आपने इतना पढ़ा है, समझा है। हैट्स ऑफ टू यू, अमेजिंग। आई एम रियली ग्लैड कि आप। आपकी आवाज में कट कट के आ रही है एक मिनट। जी सॉरी, हेलो। मैं भी इनको सुन रहा था मैम, जी वेरी थैंक यू एनलाइटेंड थैंक सोल। यू। मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत ही एनलाइटेंड सोल है। और ये बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसे मतलब मैं सोचता हूँ कि यार अल्टीमेटली करना तो तुम ही को ही है, सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो इसके पीछे ना भाग, उसके पीछे ना भाग, कहीं मत भाग, अपने अंदर चला जा, सारा कुछ मिल जाना है तेरे को। हाथ में दो रखी तीन हुई चीज हाथ से जाने मत दे। 2-3 दिन पहले मैं यही सोच रही थी कि हम लोग ओरायन 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 टरायन करते रहते हैं, लेकिन एक बात फाइनली मतलब मेरे दिमाग में आई, जो हमेशा से सभी कहते आए हैं कि ये बुराई और अच्छाई ये दोनों हम ही में है। ये रा हो या ओरायन हो, ये दोनों हम ही के अंदर है। तो हम अगर ये सोचते रहे कि बाहर से आया, जैसे मैं कुछ दिन पहले घबराई हुई थी कि मेरे ऊपर साइकिक अटैक हो रहा है और ओरायन मुझे परेशान कर रहा है, ब्ला ब्ला। ये मैंने उस बारे में सोचा कि ये मेरे दिमाग में था। अगर मैं ही उस पर फोकस ना करूं या उस बारे में ना सोचूं, तो कहाँ है, ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। उसको वजूद हम देते हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ लोग हैं जो निकले तो सर्विस टू अदर्स के रास्ते पे थे, लोगों को अवेकन करने निकले थे, लेकिन यही ईगो जिसके बारे में मनमीत जी ने अभी बात की, ईगो आ जाने की वजह से अचानक उनके अंदर ऐसा बदलाव आया कि ऐसे लगता है कि वो पूरे ही ओरायन से घिर गए हैं। मतलब वो उनकी सोच ही बदली ना। और ओरायन कुछ भी नहीं है, आपका ईगो है और आपका डर है। आपके अंदर जितने नेगेटिव इमोशंस हैं वो ओरायन है, जितने पॉजिटिव इमोशंस हैं, सेल्फलेस है, नॉन जजमेंटल है, अनकंडीशनल है, वो रहा है। मतलब दिस इज व्हाट आई 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में, आपको याद है कल परसों जब सेशन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बाद में मैं यही कहना चाह रही थी। तो थैंक यू सो मच मनमीत जी, ये तो गायब ही हो गए। मैं सोच रही थी दोबारा ज्वाइन करेंगे, चलो कोई नहीं, अगली सेशन में दोबारा इनसे कुछ सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जो भी, क्योंकि ये तो बहुत सालों से काफी रिसर्च कर रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज को।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर। अच्छा, मैं 1 मिनट, सॉरी, रिकॉर्डिंग कर रही थी मैं, मनमीत जी की ये बातें मैं उसे स्टॉप कर दूं क्योंकि वो इतना अच्छा